की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुदेव, बांकानेर से श्रीमती रानी शैलेन सेठी पूछ रही हैं कि गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता है, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है। गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करे? जब मैं तैरना सीखता था तो तैरते समय एक बात बताई जाती थी कि कोई डूब रहा हो और उसे पार निकालना हो तो उसको बहुत हल्के से पकड़कर बाहर निकाल दो, पर उसे मत पकड़ने दो। तुम हल्के से पकड़ करके तैरते हुए खींच लो, पार हो जाओगे। वो पकड़ेगा तो वो भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबाएगा। बस गुणी और अधिक और हीन गुणी व्यक्तियों के साथ यही संबंध लगाना चाहिए। जो अधिक गुण वाले हैं वो हीन गुण वाले लोगों को जो डूब रहा है हल्का सा सहारा दे के पार लगा दे, पर उनका दबाव अपने ऊपर ना बनने दे, ताकि दोनों तर जाए। और अगर जोर से पकड़ ले तो बंटा था। पूज्य गुरुदेव, सागर उदासीन आश्रम मध्य प्रदेश से आयुषी जैन पूछ रही हैं, महाराज श्री, मैं और मेरी दोस्त जब बात कर रहे थे तो उसका कहना था कि यदि हम अपने दिन का 1/4 हिस्सा सोने में निकालते हैं तो जो बाकी का 3/4 हिस्सा बहुत आराम से गुजर जाता है। पर गुरुदेव, मेरा मानना है कि जब लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है तो हम अपना 1/4 हिस्सा सोने में क्यों वेस्ट करें, और उस हिस्से में हम वो सब कर सकते हैं जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता। महाराज से इन दोनों नजरिए में कौन सा सही है? देखिए, सोना भी शरीर के लिए जरूरी है। सोने में समय वेस्ट नहीं होता, सोकर हम रिफ्रेश होते हैं। और अपने शरीर को पूरी तरह तरोताज बनाने के लिए शयन करना जरूरी है। एक आम व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। इतना सोना जायज है, इससे ज़्यादा सोना ठीक नहीं है। तो यदि कोई सोते हैं तो सोए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम करते समय जागृत रहे। जिन्हें समय का अभाव हो अपना नींद न खोए, व्यर्थ के बातों में समय गंवाने की आदत बदले, समय का प्रबंधन ठीक करें। ये बात सही है, जो बड़े व्यस्ततम लोग होते हैं वे निद्राजयी होते हैं, कम सोते, 4-5 घंटे सो करके भी काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को योग निद्रा का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अगर 20 मिनट की योग निद्रा आप लेते हैं तो वो 2 घंटे की नींद को रिकवर कर सकता है। अपने मस्तिष्क को और शरीर को विश्राम देने के लिए निद्रा जरूरी है।
कई दिनों तक बिना खाए रहने के उदाहरण हैं, पर कई दिनों तक बिना सोए रहने वाला पागल या विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए सोना जरूरी है, उतना ही जितना कि आवश्यक हो। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव। परमानेंट है, स्थायी स्तंभ है। अच्छे प्रश्न करते, बोल। हाँ, दर्शन, दिग्दर्शन और प्रदर्शन में मौलिक अंतर क्या है? यह समझ में नहीं आता कि व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर रहा है कि दिग्दर्शन कर रहा है या उसका प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन इतना प्रायोजित होता है कि वह सबसे प्रभावी दिखाई देता है। प्रदर्शन के इस प्रभाव से दर्शक प्रभावित होते हैं और उनके मूल उद्देश्य से भटकाव पैदा हो जाता है। तो गुरुवार, हम प्रदर्शन के प्रभाव से बचकर अपने भावों में एकाग्रता कैसे लाएं? प्रदर्शन के प्रभाव से बचकर भावों में एकाग्रता कैसे लाएं? सबसे पहले आपने दिग्दर्शन और प्रदर्शन में मौलिक अंतर चाहा है। व्याख्याएं तो इसकी अनेक हो सकती है, हुई भी है, मैंने भी पहले कई बार बोला है, लेकिन आज एक उदाहरण से बात करना चाहता हूं। आप बैठे हैं, खिड़की से कुछ झलका, आपने सहज भाव से देखा ये दर्शन। आप बैठ रहे हैं और बाहर कोई दिख रहा है और आप उसे इशारा से अपनी ओर से इंगित कर रहे हैं, ये दिग्दर्शन है। और आप अपनी खिड़की से बाहर झांककर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, प्रदर्शन है। 3 आपने बता दिया, चौथा मैं बता देता हूं, वो है अंतर्दर्शन। आंखें बंद कर अपने भीतर झांकने का नाम अंतर्दर्शन है। दर्शन सहज है, दिग्दर्शन एक प्रवृत्ति है जो परोन्मुख बनाती है। इसमें दूसरों के हित की सलाह भी दी जा सकती है, वह दूसरों के हित का कारण भी बन सकता है। दिग्दर्शन बुरा नहीं है जब तक वो मर्यादित हो, पर प्रदर्शन में हमेशा दूसरे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास होता है। दूसरों को दिशाबोध देना दिग्दर्शन है और औरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना प्रदर्शन है। अपने जीवन के उन्नयन के लिए हमें दर्शन और अंतर्दर्शन को अपनाना चाहिए, और जिन्होंने दर्शन और अंतर्दर्शन को उपलब्ध कर लिया है, भूमिका अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सीमित दिग्दर्शन भी कर देना चाहिए, पर प्रदर्शन से सदैव बचकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा है और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की करुणा है, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? कृपा और करुणा में क्या अंतर? बहुत अच्छा शब्द है। कृपा सहज बरसती है। कृपा जब हम कोई अपेक्षा रखते हैं और सामने वाला हम पर अनुग्रह करता है तो कृपा बन जाती है, और बिना अपेक्षा के हम पर सब अनुग्रह प्रकट हो जाए, ये करुणा है। कृपा कथांचित हमारे प्रयत्नों के परिणाम से मिलती है और करुणा बिना प्रयास के। करुणा सहज है, अगर दोनों में अंतर हम करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उनने मुझ पर कृपा की और उनकी करुणा मुझ पर बरसी। ऊपरी तौर पर दोनों एक से दिख रहे हैं, लेकिन कृपा प्रायः एक प्रतिभाव के रूप में प्रकट होता है। किसने किसी की सेवा की, उनने उनकी कृपा की। किसी ने किसी की आराधना की, उन पर कृपा बरसाई।
लेकिन करुणा में सेवा और आराधना की कोई जरूरत नहीं है, करुणा सहज स्फूर्त होती है। तो प्रभु की करुणा है, ये हम कह सकते हैं, कोई दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही है कि योग में मन, वचन और काय आते हैं और गुप्ती में भी मन, वचन और काय आते हैं, फिर योग और गुप्ती में अंतर क्या है गुरुदेव? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, योग मन वचन काय है, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, और गुप्ती यानी दुष्प्रवृत्ति का नियंत्रण, प्रवृत्तियों का निग्रह। मन वचन काय को नियंत्रित करने का नाम गुप्ती है और मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। ये जैन धर्म का एक विशेष परिभाषिक शब्द है। यहाँ योग का अर्थ वो नहीं जो आज वर्तमान में प्रचलित अर्थ है। योग यानी प्रवृत्ति। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आज की वैश्विक महामारी के विषम परिस्थितियों में कुछ लोग देश में लॉकडाउन के सफल 2 माह पूर्ण होने पर केक काटकर जश्न मना रहे हैं। महाराज जी, इस प्रकार के कार्य क्या हमारे धर्म, समाज और मानवता को शर्मसार नहीं करते हैं? यह करना कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन। ये सब पागलपन की पहचान है। इस तरह का जश्न उन्हें ये तो समझना चाहिए कि मातम मनाने के क्षणों में जश्न मनाने का क्या उचित है। ये सब प्रायः तथाकथित पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, जिन्हें अपने जीवन की कोई समझ नहीं। ये केक काटने का वक्त नहीं है। ये तो ऐसी घड़ी में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये संकट जल्दी दूर हो। 2 माह हो गया, 3रा माह लॉकडाउन का ना आए और सर्वत्र शांति और सद्भावना की स्थापना हो। ये प्रयास होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर MP से श्रीमती ममता प्रवीण सिंह कह रहे हैं, गुरुदेव, कुंडलपुर के बड़े बाबा हम सबकी आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र हैं। बड़े बाबा जी की प्रतिमा में कोई भी चिन्ह नहीं है, फिर भी प्रतिमा जी को भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा क्यों मानते हैं? देखिए, बड़े बाबा की प्रतिमा के नीचे जो यक्ष और यक्षिणी का अंकन है, उससे इन्हें आदिनाथ की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा वर्तमान में भगवान विराजमान है, नीचे एक और गोमुख यक्ष है और दूसरी ओर चक्रेश्वरी यक्षिणी है। गोमुख और चक्रेश्वरी भगवान ऋषभदेव के यक्ष यक्षिणी के रूप में मान्य है। तो ये इन दोनों का अंकन भगवान के पादपीठ पर है, चरणों में विराजमान है। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान ऋषभदेव है। दूसरी जो जटाएं हैं वो भी भगवान ऋषभदेव की प्रतिकृति होने का प्रमाण है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से ही मिसेस श्रीमती संध्या चक्रे सिंघई, कटरा वार्ड पार्षद सागर पूछ रही हैं, गुरुवर, हम लोगों में से किसी के पास एक रत्न भी होता है तो उसको डिब्बी के अंदर डिब्बी, फिर दूसरी डिब्बी, फिर उसके ऊपर तीसरी डिब्बी और फिर तिजोरी में रखते हैं और ताला भी लगा देते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके पास जो रत्नत्रय रूप 3 रत्न हैं, आप उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। आपके रत्न में और हमारे रत्न में अंतर है। पहली बात कि तुम्हारे रत्न को कोई चुरा सकता है, हमारे रत्न को कोई चुरा नहीं सकता। हमारा रत्न नष्ट हो सकता है। तुम अपने रत्न को बांटते नहीं, छिपाते हो, क्योंकि बांटने में कम होता है। और हमारा जो रत्न, हम उसको जितना बांटते उतना बढ़ता है। तुम्हारे रत्न के चोरी होने का खतरा है, हमारे रत्न को कोई चुरा ही नहीं सकता, इसलिए हमें उसे बिना तिजोरी के रखना होता, खुला रखना होता। बस बचना कहाँ है? नष्ट होने से बचाना है। उसे मलिन होने, रत्न मलिन नहीं होता, रत्न नष्ट होता है। रत्न को नष्ट होने से बचाना। नष्ट होने से बचाने का मतलब क्या है?
वो कहीं से खंडित ना हो जाए, हाथ से गिरकर चकचूर ना हो जाए। हम लोग उसे संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोक में रत्नों को तो पैसे दे के खरीदा जा सकता है, उनका कोई मूल्य है, लेकिन इन रत्नों का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। एक बार खोने के बाद दोबारा प्राप्त करना असंभव जैसा है। इसलिए हम हर पल ध्यान रखते हैं कि मेरे जीवन की मूलभूत संपदा क्या है, ये मेरे साथ हमेशा है या नहीं, कहीं खो तो नहीं रही है, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। इसलिए हम उसे नष्ट होने से बचाते हैं। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव उल्टी माला फेरने से क्या होता है और इसे कब और कैसे फेरना चाहिए? देखिए, उल्टी माला सामान्य तौर पर नहीं फेरी जाती। कई लोगों का कहना है कि कुछ विशेष कर्म में लोग उल्टी माला फेरते हैं, इसलिए सामान्य रीति से उल्टी माला नहीं फेरें, उल्टा परिणाम आएगा। और नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो बड़ा उदार मंत्र है, सबको समाहित करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को उल्टा सीधा कैसे भी जपा जा सकता है। नमो अरिहंतानम से नमो लोये सब साहुनम तक, तो नमो लोये सब साहुनम से नमो अरिहंतानम भी आया जा सकता है। इसका कभी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपने मन से उल्टी माला मत फेरना, नहीं तो गणित उलट भी सकता है। गुरुओं के मार्गदर्शन के बाद ही इस तरह का कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पा गंगवाल कह रही हैं, महाराज जी वर्तमान में कोविड-19 का जो भय व्याप्त है उसमें भावना योग संजीवनी बूटिया काम कर रहा है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा ये प्रस्तुत की है कि सकारात्मक सोच के लिए अनेकांत दृष्टिकोण का क्या योगदान है? देखिए, अनेकांत दृष्टि ही सकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। समग्रता का चिंतन जिससे बने, वैचारिक सहिष्णुता जिससे बढ़े, चिंतन की उदारता जिससे बढ़े, उसका नाम अनेकांत है। मैंने भगवान महावीर के जन्म जयंती की श्रृंखला में अनेकांतवाद पर पूरा एक दिन का प्रवचन दिया है, और वो हमारी सोच को किस तरह से बदलती है, आप उस प्रवचन श्रृंखला से लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं कि महाराज जी अगर जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना हो तो इसके लिए इच्छा जरूरी है या निर्णय जरूरी है या निश्चय जरूरी है? इसमें कौन जरूरी है? मैंने अपना एक पूरा प्रवचन ही दिया है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और फिर डिवोशन, ये 4 डी है। केवल इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा को निर्णय में बदलो, संकल्प, और निर्णय मात्र से काम नहीं होता, निर्णय को संकल्प में बदलो, और संकल्प तब सिद्ध हो पाता है जब हमारा उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। पूज्य गुरुदेव, हटा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी आदित्य जैन कह रहे हैं, महाराज श्री राजा सैनिक इतने विद्वान थे कि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से संवत्सरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। इसके बाद भी राजा सैनिक ने अंतिम समय में आत्महत्या करके जीवन को समाप्त किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब राजा सैनिक इतने विद्वान थे तो फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? महाराज देखिए, राजा सैनिक ने आत्महत्या की, ये बात सही नहीं। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि था, उसकी आयु पहले से बंध चुकी थी। शास्त्र के विधान अनुसार जिसकी आयु बंध गई वो अकाल मरण नहीं कर सकता, और क्षायिक सम्यक दृष्टि कभी आत्महत्या जैसा कृत्य नहीं कर सकता। महाराज, ऐसा जो वर्णन आता उसका क्या मतलब? हम वर्णन को ठीक तरीके से समझे नहीं। कोनिक जो राजा सैनिक से क्षमा मांगने के लिए आया था, आ रहा था, उनके बंधन को खोलने के लिए आया था, छेनी हथौड़ी उसके पास थे,
पर राजा सैनिक को उसकी मनस्थिति का पता नहीं था। उसे देखा तो लगा अरे हाय कैसा दुर्दिन आ गया, अभी भी ये मेरे पीछे पड़ा, हे भगवान मेरा क्या होगा। ऐसा भाव मन में आया होगा और उसी मध्य दीवार में सिर टकराया होगा, सिर फूट गया। या था आज सिर फोड़ के हम आत्महत्या कर लिया, मरने के लिए थोड़ी किया। मन में खेद का भाव आया होगा और खेद के भाव से ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। पुराणकारों ने लिख दिया, वो कई जगह आत्महत्या भी लिखा है, वो पुराणों का विषय है। पर सिद्धांत शास्त्र के अनुसार चूंकि उनकी आयु बन चुकी थी इसलिए आत्महत्या की कोई संभावना नहीं, और वो क्षयिक सम्यक दृष्टि से तो आत्महत्या कतई संभव ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ठाणे महाराष्ट्र से सनी अरबस्तानी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में मैंने मेरी धर्म पत्नी के साथ जब भी मौका मिला तब हमने सारे तीर्थ क्षेत्र का दर्शन और सभी साधु और साध्वी के दर्शन को हमेशा प्राथमिकता दी और दर्शन किए भी। अब बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं, थकते नहीं कहते हुए कि इतनी छोटी उम्र में इतना धर्म ध्यान क्यों करते हो। अरे इसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। गुरुदेव ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं जिससे वे भी धर्म के मार्ग पर अग्रसर हों। सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों से एक हो कि भाई धर्म ध्यान हम कर रहे, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही। तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो और मेरी जिंदगी मेरी है, मुझे मेरे तरीके से जीने दो। मैं अपना धर्म ध्यान कर रहा हूँ, तुम्हारे धर्म ध्यान में या तुम्हारे जीवन शैली में कोई रुकावट तो नहीं डाल रहा हूँ। तो कोई ऐसे लोग ऐसा उपदेश दें तो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुन करके नज़रअंदाज करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक ऐसे लोगों को समझाने का सवाल है, यदि वो समझना चाहते हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करें। उनसे यही कहे कि भाई आयु किसने देखी, जब जागो तभी सवेरा। आप कह रहे हो अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, हमारा अंत कब हो जाए किस कौन जानता है। जीवन की किस घड़ी में शाम हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए हर पल सावधान और सजग रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुड़गांव हरियाणा से एक बिना नाम का प्रश्न आया है कि गुरुदेव मैं बहुत हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मैंने अपनी धर्म पत्नी पर बहुत जुल्म किए, जिससे तंग होकर वो विवाह के 10 वर्ष उपरांत मुझे और हमारे 5 वर्ष के पुत्र को छोड़कर चली गई और उसने दूसरा विवाह कर लिया। इस बात को 4 वर्ष बीत गए, अब मुझे उसकी बहुत याद आती है और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती है। मेरा मन आत्महत्या करने को होता है, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा। गुरुदेव ऐसे जीवन को जीने का क्या फ़ायदा जब मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी हिंसक प्रवृत्ति ने खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया और मेरे प्रायश्चित से भी सब कुछ अब पहले जैसा नहीं हो सकता। तो गुरुदेव मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाप की सज़ा सिर्फ आत्महत्या ही है। गुरुदेव समाधान करें। देखिए, आपके मन में आत्मग्लानि का भाव है, ये बड़ा शुभ लक्षण है। आपकी हिंसक प्रवृत्ति थी जिससे तंग आकर के आपकी पत्नी ने दूसरा घर बसा लिया। ये आपके साथ हुआ एक दुसंयोग है और आप इसे खुद को अपना दोषी मान रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो ठीक नहीं। अब आत्महत्या का समय नहीं है, आत्मशोधन का समय है, आत्मशुद्धि का समय। गलती हो गई सो हो गई, अब गलती को सुधारो, जग जाओगे तभी सवेरा। इसका प्रायश्चित करो कि मैंने अपने जीवन में एक गलती की, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। अभी दूसरों को प्रताड़ित किया, अब मैं खुद की हत्या करने के लिए उतारू हो रहा हूं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं, वो खुद में अपनी एक बड़ी समस्या है। जीवन से हारो मत, जो बचा है उसे सुधारो। ऐसा नहीं है कि अपने प्रायश्चित से अपने आप को नहीं बदला जा सकता। अपनी जिस गलती के कारण तुमने ये बड़ा संयोग खोया है, उस गलती को सुधार लो तो बहुत कुछ हो सकता है। बेटा पास में है, बेटा है, उसके भविष्य को देखो, उसे अच्छे संस्कार दो, अच्छे सीख दो, इसे अपने जीवन की एक तपस्या मानो।
अपनी प्रवृत्तियों में सुधार लो, संकल्प जगाओ, थोड़ा विचारों को सकारात्मक बनाओ, संघर्ष करने का भाव जगाओ, परिस्थितियां बदलेगी और तुम्हारे किए का इसी में प्रायश्चित होगा। इसे एक तपस्या मान करके चलो। आत्महत्या तो बहुत दुर्बलता है, ये एक बड़ा पलायन है। कर्मों के खेल के कारण तुम्हारे साथ ऐसा संयोग बना, आत्महत्या करके और जटिल कर्मों का बंधन कर लोगे तो तुम्हारी समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। मन में संकल्प लेना चाहिए कि मैं आत्महत्या का भाव भी नहीं करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, सुधारूंगा। ठान लो अपने मन में और नियमित भावना योग करो, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। तो गुरुदेव, गढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से शुभांशी सेठ पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, हम श्रावकों को वर्तमान लॉकडाउन के मध्य शुद्ध पंचमी पर्व किस प्रकार मनानी चाहिए? हमें प्रवचन किस प्रकार सुनना चाहिए? सरखंडागम एवं शुद्ध पंचमी के बीच क्या संबंध है? कृपया समाधान दीजिए। कल शुद्ध पंचमी, परसों शुद्ध पंचमी हमारा बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। चूंकि ये लॉकडाउन है, जिनकी अनुकूलता आज नहीं है चातुर्मास के लिए विहार करना, जिनको बहुत जरूरी है, उनके लिए विहार सुनिश्चित कराने की जवाबदारी प्रशासन की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर थोड़ी सी पहल की जाएगी तो विभिन्न राज्य सरकारें ये व्यवस्था बनाएगी। ये आपकी जवाबदेही है, आपको जागरूक होना होगा। जिन भी राज्यों में हमारे साधु संत विराजमान हैं, आपको चाहिए कि उनकी अनुकूलता का पता करें, जहाँ वो हैं क्या चातुर्मास बिताने की स्थिति में है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो उनका सुव्यवस्थित विहार हो और विहार निर्बाध हो और किसी भी तरह का व्यवधान विहार में ना आए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तो ये सारा कार्य ठीक हो सकता है। इसके लिए पहल करना समाज की बड़ी जवाबदारी है। गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से शिवानी जैन कह रही हैं, गुरुदेव 3 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने मेरी शादी में सोना नहीं खरीदा, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने तय किया था कि हम इस प्रकार का परिग्रह नहीं रखेंगे। पर अब जैसे जैसे मेरा वैवाहिक जीवन आगे बढ़ रहा है, मेरा बहुत मन करता है सोना खरीदने का, जबकि मैं जानती हूँ कि यह परिग्रह का कारण है, लेकिन मन बहुत उलझन में पड़ गया है। गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? अकेले सोना ही परिग्रह हो तो उलझन हो, आपके पास और भी तो परिग्रह होगा। तो जैसे और परिग्रह वैसे सोना परिग्रह। तो आसक्ति को जीतो। यदि सोना की तरफ मन जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, सोना सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अभी बड़ा लाभ लिया है लोगों ने सोना में इन्वेस्ट कर करके। तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखिए, आपत्ति विपत्ति में काम आता है। सोना ही एक ऐसा तत्व है जिसे आधी रात को कैश किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप कार्य करें, अपनी व्यवस्था को देखते हुए कार्य करें। अच्छा है अपरिग्रह के आदर्श को अपनाएं, पर आपका अपरिग्रह केवल सोने तक सीमित न रहे। आपके अपरिग्रह आपकी चेतना को जगाने में निमित्त बने तो ज्यादा सार्थक होगा। तो गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री अर्पित वर्मा कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आपके शंका समाधान कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूं। एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसे 12 बरस सीधी नाली में डालकर रखो। इसी तरह कुछ लोग हैं, उनको कितना भी सही बात समझाओ हमेशा उल्टा ही करते हैं, उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही चलते हैं। क्या ये उनकी जन्मजात बीमारी है या कुछ और? ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए
कि वो सही रास्ते पर आ जाएं और समाज को भी तकलीफ न हो। कृपया समाधान। वे सब उल्टी खोपड़ी लोग हैं, ऐसे लोगों को समझाने की कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। बुंदेलखंड में कहावत है, मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ को जाए। हमारे यहाँ उक्ति माध्यस्थ भावों विपरीत वित्तो, जो समझने को तैयार नहीं है उन्हें समझाना अपने समय और शक्ति की बर्बादी। उनसे सुरक्षित दूरी रखें और तटस्थता अपना कर चलें। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद बिहार से राखी जैन कह रही हैं कि गुरुदेव, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या किसी कार्य में सफल होने के लिए किसी मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। उनका मानना है कि अगर हम किसी कार्य में सफल होने के लिए 1.25 लाख जाप करने का प्रण लेकर उसे पूर्ण कर लें तो वह कार्य जरूर सफल होता है। तो उनका यह कहना कहाँ तक उचित है और किसी कार्य में सफल होने के लिए जाप करना चाहिए या पूजन करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। जाप करना बुरा नहीं है, जाप पूजन आदि आराधना है जो हमारे जीवन की पवित्रता के आधार है, कर सकते हैं। लेकिन जाप पूजन के क्रम से ही सफलता मिले ये बात सही नहीं। सफलता संकल्प से मिलती है, समर्पण से मिलती है, सतत प्रयत्नों से मिलती है, आत्मविश्वास से मिलती है। तो जिस क्षेत्र में आप सफलीभूत होना चाहते हैं उसके लिए आप दृढ़ संकल्पी होइए, उसमें समर्पित हो जाइए, सतत प्रयत्न जारी रखिए, अपना 100% अर्पित कीजिए। केवल माला जपने से काम सफल हो जाता तो आज तो माला जपने वाले माला माल हो गए होते हैं। माला मनुष्य के संकल्प का एक द्योतक बन सकता है। दृढ़ संकल्पी लोग माला खूब जपते हैं, लेकिन माला की सिद्धि के लिए माला का उपयोग होगा, कार्य की सिद्धि के लिए तो आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से श्री अभिषेक जैन कह रहे हैं कि एक अभिषेक एवं पूजन करने वाले के लिए किस प्रकार की योग्यता एवं किन किन चीजों का खाने पीने से लेकर व्यवहारिक कृत्यों का त्याग अनिवार्य है? देखिए, इन सब चीजों की कोई आचार संहिता बनाना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। मेरी राय में जिसके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा हो उसे धार्मिक क्रिया करने का अवसर देना चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज, शराब पीने वाले को अभिषेक करने देना चाहिए या नहीं? मैंने जवाब दिया, उसका शराब छुड़वाना चाहिए, अभिषेक नहीं। उसकी शराब छुड़वाओ, अभिषेक मत छुड़वाओ। हो सकता है अभिषेक करते करते उसका जीवन बदल जाए। कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों के प्रति बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। मेरी राय में ये उचित नहीं है। मैं एक घटना बताता हूं, लोगों में बदलाव कैसे आता है। एक स्थान पर मैं था, एक बड़ा धर्मानुष्ठान होना था, उसके सौधर्म इंद्र की बोली हुई। समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली में लेने पर एक व्यक्ति के नाम पर बोली छूटी, काफी अच्छी राशि थी। बोली जैसे ही टूटी लोगों में खुशर पुशर होने लगी, क्योंकि जिसके नाम से बोली छूटी थी वो पियक्कड़ था। उसकी सुबह की शुरुआत ही शराब से होती थी। हमारे प्रवास में प्रभावित होकर वो कुछ ही दिनों से मंदिर आना शुरू किया था। बोली ले ली, समर्थ था। अब प्रकट में कोई उसको बोलने की भी हिम्मत नहीं रखे, लेकिन प्रतिक्रियाओं को भांपने में मुझे विलंब नहीं लगा। पर मैंने सोचा कि ये मामला बड़ा गंभीर और संवेदनशील है, इसे बहुत तरीके से निपटाना होगा।
वो मेरे पास श्रीफल चढ़ाने के लिए आया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, अपने निकट लाया और मैंने उसे कहा, आज तेरे जीवन की सबसे पुण्यतम घड़ी आ गई। तेरे अनंत जन्मों का पुण्य फला है। आज तू श्रीफल चढ़ा रहा है, संकल्पित हो जा, इन हाथों से अब और कुछ नहीं पकड़ेंगे। उसकी आंखों में आंसू। मंच पर ज्यादा बोलने का अवसर नहीं था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पूरे परिवार के साथ बुलाया। उसकी मां, दादी और धर्मपत्नी के हृदय में अपार खुशी कि इस जैसे व्यक्ति ने सौधर्मेंद्र का पद ले लिया। और मैंने उस व्यक्ति को 5 मिनट संबोधा। उसकी आंखों में आंसू की धार। बोला, महाराज आपका स्नेह वात्सल्य मेरे हृदय को बदल दिया। मैं पिछले 3 दिनों से, जब से आपके प्रवचन पहले से दिन सुना था, मैंने तय कर लिया था कि मेरी उम्र 45 साल की हो गई है। अब मुझे बदलना है, अब मुझे बदलना है, अब मुझे बदलना है। महाराज मैंने इसीलिए बोली ली थी, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपने संकल्प में दृढ़ रहूं। आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में त्यागता हूं। उस व्यक्ति ने सारे नियम लिए, सब व्यसन बुराई तो छूटे। बहुत भव्यता से वो अनुष्ठान पूरा हुआ, आयोजन पूरा हुआ और आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। आप ये उदाहरण देखिए, जीवन में ये बदलाव आता है। इसलिए मैं खासकर धर्मात्मा कहलाने वाले लोगों से कहता हूं, अरे ये तो शराब पीता है, अभिषेक करता है, ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति से बचो। किसी से घृणा मत करो, उसे सही रास्ता दिखाओ। हर इंसान का अतीत काला है। तुम भी पीढ़ियों से दूध के धुले नहीं रहे हो। हर के दामन में दाग है। दाग होने में कोई आश्चर्य नहीं, दाग न धोने में आश्चर्य है। हम दाग धोने का भाव तो जगाएं। इसलिए जो सवाल आते हैं, क्या नियम होने चाहिए, तो मैं तो कहता हूं कोई भी आदमी आ जाए उसे अभिषेक करने दो। थोड़े दिन अभिषेक करने लगेगा तो अपने आप उसके जीवन का रास्ता बदल जाएगा। और जो अभिषेक करते हैं उनसे मैं कहूंगा, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं कितने भाग्यशाली लोगों में हूं, जिन हाथों से प्रभु का नमन करता हूं, उन हाथों से कोई गलत कार्य मुझसे ना हो जाए। बस यही प्रार्थना करने लगो। इतना सा संकल्प जगाओगे, सारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री अभिषेक जैन कह रहे हैं, ये धर्म क्या है? क्या शास्त्र ग्रंथ आदि को पढ़ना धर्म है या पूजा पाठ करना धर्म है? मैंने देखा है कि लोग शास्त्र पढ़ेंगे, धर्म की किताबें पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उनका वास्तविक जीवन इन किताबों और शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। तो गुरुदेव, धर्म को किताबों में, पूजा पाठ में ढूंढने की बजाय वास्तविक जीवन में खोजने की आवश्यकता है। गौरव, मैं चाहता हूं कि आप सभी को मार्गदर्शन दें ताकि हम सभी लोग धर्म की परिभाषा को अच्छी तरह समझ सकें। आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। धर्म को किताबों में खोजने की जगह वास्तविक जीवन में खोजने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन में ही खोजें, लेकिन किताब फिर भी हमारे लिए उपयोगी है। किताबों में धर्म नहीं है, पर किताब हमारे धार्मिक भावनाओं को जगाने के माध्यम है। मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ के बल पर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जगाते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के साथ साथ उसका चार्जर भी होता है ना? आप अपने हैंडसेट के साथ चार्जर रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? बात किससे करते हो, हैंडसेट से कि चार्जर से? हाँ, चार्जर से, हैंडसेट से।
तो चार्जर क्यों रखते हैं महाराज? हैंडसेट अगर डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने के लिए चार्जर ही जरूरी है। चार्जर लगाकर उसे चार्ज करना होगा और उसको लिए पावर पॉइंट से उसको कनेक्ट करना होगा। उसकी उपयोगिता कब तक है? जब तक कि आपका हैंडसेट डिस्चार्ज हो। फुल चार्ज होने के बाद कोई उपयोगिता नहीं। तो ये हमारा जीवन है। अपने जीवन के इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए धार्मिक क्रियाओं का चार्जर रखना होगा। उसे धर्म स्थानों और धार्मिक अनुष्ठानों के पावर पॉइंट में लगाना होगा। उसे लगाकर अपने सिस्टम को फुल चार्ज कर लो। कहते एक बार चार्ज करो तो 24 घंटे काम करता है। अब तो हमने सुना ज्यादा दिन भी काम करते हैं। एक बार फुल चार्ज कर लो, जब तक चार्ज है कोई चिंता नहीं। डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज कर लो। पर मोबाइल तो चार्ज करो, उसका फंक्शन उपयोग में ना लो तो वो भी ठीक नहीं। और डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज ना करो कि चार्जर की क्या जरूरत, हमारे पास तो हैंडसेट है, तो भी कोई फायदा नहीं। तो धार्मिक क्रियाएं साधन है, साधन की अपनी उपयोगिता है और उसे साधन के रूप में ही स्वीकारना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रोफेसर दीपक गुप्ता। गुरुदेव, इन्होंने अपना प्रश्न फिर से बोलिए ना। उज्जैन से प्रोफेसर दीपक गुप्ता, इन्होंने अपना प्रश्न गुरुदेव अंग्रेजी में दिया है। मैं इनका अनुवाद आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं अपने श्रोताओं से अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं हिंदी में ही दें और हिंदी लिपि में ही अपने प्रश्न भेजें। आगे से मैं गुरुदेव से चाहूंगा कि आप ऐसा निर्देश दें लोगों को कि जो हिंदी में नहीं भेजेंगे उनके प्रश्न स्वीकृत नहीं होंगे। तो अभी चूंकि हमारे प्रोफेसर दीपक गुप्ता हैं, इनको इंग्लिश में पढ़ दो पहले। इंग्लिश में पढ़ लूं? जी। गुरुदेव कह रहे हैं, माई ओनली सन एजेड 23 years committed suicide in 2015. We are deeply pained. My question is that what happens to soul of person committing suicide? I still feel his soul is near us. Is it true? What should I do to emancipate his soul? Please answer me. देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए और सभी प्रश्नकर्ताओं से मैं कहता हूँ हम हिंदी का प्रयोग करें। हम हिंदी भाषी हैं और रोमन में भी ना लिखें, हिंदी में लिखें। ये हमारी जवाबदारी है। हम तो आप लोगों से इतना कहते हैं सिग्नेचर नहीं हस्ताक्षर कीजिए। और इनको प्रश्नों के संचयन में भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों का अंग्रेजी में उत्तर न दे सकूं, अंग्रेजी में बोल लेता हूं और अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी 2 दिन पहले बताया गया कि पुष्कर की भिखारिन महिलाएं भी अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती है और मैंने वहाँ सारनाथ में देखा भी है, वहाँ के भिखारी भी अंग्रेजी बोल लेते थे। तो अंग्रेजी बोलना हमारे प्रबुद्ध होने का प्रमाण नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ करें जहाँ हिंदी समझने वाले लोग ना हो, जहाँ आपकी भाषा समझने वाले लोग ना हो, वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग करें। अंग्रेजी से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ हम हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ हिंदी का प्रयोग बहुलता से करना ज़्यादा अच्छा है। आपके प्रश्न का सार ये है कि इनके पुत्र ने 2015 में सुसाइड किया, आत्महत्या की। आत्महत्या के उपरांत उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आत्मा आज भी उनके निकट है। ऐसा क्यों होता है और उस आत्मा को हम अलग करने के लिए क्या करें? उसकी आत्मा की इमेंसिपेशन लिखा, हाँ, इमेंसिपेट, उस आत्मा की मुक्ति के लिए, उसकी शुद्धि के लिए हम क्या करें?
ऐसे की गति क्या होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दुसंयोग है कि आपके बेटे ने 22 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में आत्महत्या किया। जो भी कारण रहे होंगे, घटना घट गई, आपने उसे भोगा। जितनी व्यथा और कष्ट आपने भोगी होगी वो आप ही जानते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आयु के क्षय से मरण होता है। उनकी आयु का क्षय हो गया और नए जन्म स्थान में जाकर उनने जन्म ले लिया। इधर मृत्यु होती है, उधर जन्म होता है। जन्म और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कोई की अकाल मृत्यु भी क्यों न हो, जब तक उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती तब तक वो मरता नहीं है। मर गया यानी अल्प समय में ही उसने अपनी पूरी आयु को भोग लिया। जैसे पेट्रोमैक्स में तेल हो तो सामान्य रूप से 2 लीटर तेल 6 घंटे जलता है, वरना लीक करने लगे तो वही 6 घंटे जलने वाला तेल 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। और टंकी भ्रष्ट हो जाए तो पूरा तेल 1 मिनट में भी स्वाहा हो सकता है। उनकी तेल टंकी भ्रष्ट होने से पूरी तरह जल गई। अपने भावों के अनुरूप उनने भावी गति पाई। प्राय आत्महत्या करने वाले दुर्गति के पात्र होते हैं, क्योंकि स्वघात हो या परघात, ये हिंसा है। उन्हें वही पाप हुआ है जितना एक जीते जागते मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे मनुष्य की हत्या का पाप होता है। तो वो तो अपने स्थान पर जन्म ले लिए। आपको ऐसा जो प्रतीत होता है वह अपने बेटे के प्रति होने वाले राग भाव मोह भाव के कारण होता है। अतीत की स्मृतियां और कल्पनाएं भी इस तरह का आपको अनुभव दिलाती है। इसे आप धीरे धीरे अपने तत्व ज्ञान के बल पर दूर करें। वो दूर होगा। वो जहाँ है वहाँ चला गया। कोई जीव किसी का नहीं है। अतीत के जीवन में अनंत पुत्र आपके हुए, आप भी अनंतों के पुत्र हुए हो। किस किस को रोओगे? उसका तुम्हारा इतने ही दिन का नाता था, हिसाब बराबर हो गया। अब जो बचा उसको देखो। ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का कारण बनाओ। अपनी जवाबदेहियों को पूरा करो और मोह भाव से ऊपर उठकर ज्ञान भाव में जीने का अभ्यास करें। वो अब लौट के आने वाला नहीं है और उनकी मुक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मुक्ति और शुद्धि का रास्ता पकड़े। जैन धर्म के अनुसार कोई प्रेत योनि में इस तरीके से नहीं भटकता। वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि कोई की अकाल मृत्यु होती है तो वो अपनी शेष आयु को प्रेत योनि में पूरी करता है और जब उसकी आयु पूरी हो होती है तो वो प्रेत योनि से मुक्त होता है। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता और इस बातों को, इस तरह की बात को पूरा वहम मान करके चलता है। इसलिए आपने मुझसे पूछा है, मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं है। आत्मा के अजर अमर स्वरूप को समझे, नियमित भावना योग करना शुरू करे। आपके अंदर का यह वहम भ्रम टलेगा। तत्व ज्ञान के आश्रय से आप इससे मुक्ति प्राप्त कर सकोगे और अपने जीवन की शुद्धि घटित कर सकोगे। सभी के जीवन में ऐसी शुद्धि घटित हो। परसों शुद्ध पंचमी है। हम सब शुद्ध पंचमी महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाएंगे। यहाँ पर शुद्ध पंचमी की पूजा होगी और सुबह दोपहर नहीं, शुद्ध पंचमी की पूजा होगी और उसके बाद सुतावतार की कथा के साथ शुद्ध पंचमी के महात्म्य पर प्रवचन होगा, जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम उसी के अनुरूप। समय में यदि कुछ परिवर्तन हुआ उसकी सूचना कल सुबह और कल शाम को दे दी जाएगी। अभी 8:20 से ही कार्यक्रम को निर्धारित समझा जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 वर्ष श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम उज्जवल मुनि श्री अरहत सागर जी मुनिराज की।